आने वाले मल्टीपल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है यूनियन बजट 2026-27। आज इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपका बजट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ ही, इस एमसीक्यू के साथ ही। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके मेजर हाईलाइट यूनियन बजट के। तो इस बार का बजट इतना स्पेशल क्यों था? क्योंकि ये पहली बार जो है कर्तव्य भवन में प्रिपेयर किया गया। इसके पहले ये प्रिपेयर होता था नॉर्थ ब्लॉक में। इस साल का बजट पॉपुलिस्ट स्कीम पर नहीं बल्कि 3 कर्तव्य यानी कि 3 ड्यूटीज पर फोकस्ड है। पहला ड्यूटीज ग्रोथ पर, दूसरा ह्यूमन कैपिटल यानी ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग पर, एंड थर्ड जो है इंक्लूजन यानी कि सबका साथ सबका विकास पर। इस बार का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है 7.4% रखा है गवर्नमेंट ने। फिजिकल हेल्थ अगर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इस साल 53.5 लाख करोड़ स्पेंड करने वाली है, और कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ अलोकेट किया है, जो कि रिकॉर्ड हाई है। ये सबसे बड़ा जंप है गवर्नमेंट का। फिजिकल डेफिसिट अगर देखें तो फिर ये जो है टारगेट है 4.3% ऑफ जीडीपी का, बट ये लास्ट ईयर था 4.4%। इससे मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट जो है फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रही है। डेट टू जीडीपी रेशियो अगर देखें तो गवर्नमेंट इसे कम करके 55.6% लाने का एम रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू ऑन यूनियन बजट 2026-27 ओवरऑल बजट फ्रेमवर्क और फिजिकल इंडिकेटर के बेस पे। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट 2026-27 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि द फर्स्ट यूनियन बजट है ये जो कि प्रिपेयर किया गया कर्तव्य भवन में। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द बजट इज इंकर्ड अराउंड 4 कर्तव्यास। थर्ड स्टेटमेंट है कि फिजिकल डेफिसिट फॉर 2026-27 इज एस्टिमेटेड टू बी लोअर देन रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2025-26। तो कौन से इसमें से करेक्ट हैं? तो ये कर्तव्य भवन में पहली बार प्रिपेयर किया गया। इसके पहले ये नॉर्थ ब्लॉक में प्रिपेयर किया जाता था, यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये बजट जो है इंकर्ड है 3 कर्तव्य, 3 ड्यूटीज पे। कौन कौन से? ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल और इंक्लूसिव यानी सबका साथ सबका विकास पर। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि फिजिकल डेफिसिट 2026-27 जो है वो 4.3% ऑफ जीडीपी टारगेट किया गया है, जबकि रिवाइज्ड फिजिकल डेफिसिट 2025-26 के लिए 4.4% था। यानी कि ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है इसमें? ऑप्शन 1 एंड 3 यानी कि बी जो है करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है यूनियन बजट 2026-27 फिजिकल एस्टिमेट को लेके। आइटम एंड अमाउंट। आइटम है कि नॉन डेप्ट रिसिप्ट, इसके लिए अमाउंट रखा गया 36.5 लाख करोड़। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग के लिए 17.2 लाख करोड़, एंड थर्ड सेंटर नेट टैक्स रिसिप्ट जो है 28.7 लाख करोड़। तो तीनों जो हैं करेक्टली मैच्ड हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा आता कहां से है उसके बेसिस पे एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंड फॉर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है इनकम टैक्स, बी है कॉर्पोरेट टैक्स, सी है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डी है बोरोइंग्स। तो सबसे ज्यादा पैसा जो है बोरोइंग से आता है, 24% का कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट करता है 21%, कॉर्पोरेट टैक्स 18%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस जो है 15%। जैसा कि आप चार्ट देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और इसके लिए इसका आंसर जो है डी जो है करेक्ट है, बोरोइंग होगा। नेक्स्ट है कि हायर शेयर ऑफ बोरोइंग इन गवर्नमेंट रिसिप्ट प्राइमरली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए है इंप्रूव टैक्स बयान्सी, बी है डिक्लाइन इन फिजिकल डेफिसिट, सी है डिपेंडेंसी ऑन डेप्ट फाइनेंसिंग, डी है राइजिंग कैपिटल रिसिप्ट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। तो बोरोइंग जो है, अगर बोरोइंग बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर एक्सीड करता है रेवेन्यू से, यानी कि एक्सपेंडिचर खर्च ज्यादा हो जाता है और रिसिप्ट जो है कम हो जाता है। इसके बेसिस पे बोरोइंग बढ़ जाता है, और ये सिग्नल करता है फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग का, नॉट टैक्स इफिशिएंसी और डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि आंसर इसका सी जो है करेक्ट है, डिपेंडेंस ऑन डेप्ट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है, पैसा सबसे ज्यादा जाता कहां है उसके बेसिस पे एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? ऑप्शन ए है डिफेंस एक्सपेंडिचर, बी है इंटरेस्ट पेमेंट, सी है शेयर ऑफ टैक्सेस टू स्टेट्स, डी है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपके हिसाब से क्या होगा? तो इसका आंसर जो है सी करेक्ट है, शेयर ऑफ टैक्सेस टू स्टेट्स। सबसे ज्यादा पैसा जाता कहां पे है? स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 22%, सेकेंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट 20%, और थर्ड नंबर पे है सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, और डिफेंस के लिए 11% जो कि फोर्थ नंबर पे आता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बेस्ट डिस्क्राइब एज। ऑप्शन ए है
डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर, बी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, डी है कमिटेड एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है। दे रिड्यूस फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्राउड आउट प्रोडक्टिव स्पेंडिंग, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है, कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिकमेंड द शेयरिंग ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है जीएसटी काउंसिल, सी है फाइनेंस कमीशन, डी है इंटर स्टेट काउंसिल। फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ओके, रिकमेंड करता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवैल्यूएशन के लिए। द हाई 21% स्टेट शेयर रिफ्लेक्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री के बेसिस पे कि सबसे ज्यादा फंड किस मिनिस्ट्री को अलोकेट किया गया है इस बजट में, तो उसके बेसिस पे एमसीक्यू है व्हाई डज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसीव हाईएस्ट बजट अलोकेशन, मतलब इस बजट अलोकेशन में सबसे ज्यादा किसको फंड अलोकेट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। वही पूछ रहा है क्यों। ऑप्शन ए है लार्ज सब्सिडीज, बी है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, सी है इंटरेस्ट पेमेंट एंड ट्रांसफर्स, डी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसको अलोकेट किया गया है 19.72 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट पेमेंट, टैक्स डिवैल्यूएशन टू स्टेट। इट डज नॉट मीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेंडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेंडिंग इसमें उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट एंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बजट अलोकेशन। ऑप्शन ए है नहीं, 1 है डिफेंस, 2 है फाइनेंस, 3 है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो आपको पता है इसमें 2 पहले होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसमें ए होगा या फिर सी होगा। 2 मतलब देख लेते हैं, सबसे ज्यादा अलोकेट हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री को 19.72 लाख करोड़, उसके बाद डिफेंस को अलोकेट किया गया 7.85 लाख करोड़, एंड उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट 3.10 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है 213। फर्स्ट कर्तव्य से क्वेश्चन, एक्सीलरेटिंग एंड सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस, यानी कि ग्रोथ के बेसिस पे पहले कर्तव्य में क्वेश्चन है द बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2026-27 एम टू, क्या एम है बायोफार्मा शक्ति का। पहला, एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल बायोफार्मा हब, सेकेंड, क्रिएट एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड, प्रमोट इंडिजिनियस वैक्सीन एक्सपोर्ट एक्सक्लूसिवली। तो करेक्ट आंसर इसमें से सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना है इंडिया को। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल बनाने की बात की गई है। 10,000 करोड़ रुपीस इसके लिए एलोकेट किया गया है नाइपर एक्सपेंशन और 1000 प्लस ट्रायल साइट बनाने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है क्योंकि नो एक्सक्लूसिव फोकस ऑन एक्सपोर्ट, वैक्सीन एक्सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 डिफर फ्रॉम इट्स अर्लियर फेज प्राइमरली बाय, क्यों डिफरेंट है ISM 2.0 पहले वाले फेज से। ऑप्शन ए है फोकसिंग ओनली ऑन चिप फैब्रिकेशन, बी है एम्ब्रेसिंग फुल स्टेक इंडियन IP एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सी है लिमिटिंग इटसेल्फ टू फॉरेन सेमीकंडक्टर फर्म, एंड डी है रिमूविंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कंपोनेंट। तो ISM 2.0 जो है एक्सपेंड कर रहा है इक्विपमेंट, मटेरियल, इंडियन IP, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, मेकिंग शॉर्ट शिफ्ट फ्रॉम मेकिंग जो कि मार्क कर रहा है शिफ्ट फ्रॉम असेंबलिंग सेंट्रिक थिंकिंग। पहले असेंबलिंग होता था इंडिया में, बट अब मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन IP एड्रेस भी रहेगा चिप में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, इसीलिए ISM 2.0 जो है डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है रेयर अर्थ कॉरिडोर प्रपोज्ड इन बजट विल बी सेटअप इन, कहां रेयर अर्थ कॉरिडोर सेटअप करने की बात की गई है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, बी है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, डी है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। 4 कोस्टल स्टेट मिनरल रिच स्टेट आइडेंटिफाई हुए हैं माइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन के लिए। वो कौन कौन से हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव क्या है चैंपियन SMEs इनिशिएटिव का। तो ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल सब्सिडीज टू MSMEs, बी है क्रिएटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSMEs ओनली,
सी है नर्चरिंग हाई परफॉर्मिंग SMEs थ्रू टारगेटेड रिस्क कैपिटल एंड डी है रिप्लेसिंग स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स। तो 10,000 करोड़ रुपए जो है SMME ग्रोथ फंड अलोकेट किया गया है। परफॉर्म बेस्ड नर्चरिंग होगा, नॉट ब्लैंकेट सपोर्ट। ब्लैंकेट सपोर्ट पूरी तरह सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट नॉट रिप्लेसेस स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, नर्चरिंग हाई परफॉर्मिंग SMEs थ्रू टारगेटेड रिस्क कैपिटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड अनाउंस्ड इन बजट इज इंटेंडेड टू। ऑप्शन ए है गारंटी रेवेन्यू स्ट्रीम पोस्ट कंस्ट्रक्शन, बी है रिड्यूस लैंड एक्विजिशन रिस्क, सी है बूस्ट प्राइवेट कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, डी है रिप्लेस वेबिलिटी गैप फंडिंग। तो इसका एम क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का, कि कंस्ट्रक्शन फेज रिस्क मिटिगेशन करना और मोस्ट रिस्क इंटेंसिव फेज फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, बूस्ट प्राइवेट कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेयर से है कॉरिडोर और पर्पस। जैसे दांकुनी सूरत जो कॉरिडोर है वो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर के लिए पर्पस है या कुछ और है। और सेकंड है नेशनल वाटरवे 5 जो कि फर्स्ट नेशनल वाटरवे टू बी ऑपरेशनलाइज्ड होगा। थर्ड है वाराणसी एंड पटना जो है सी प्रिपेयर हब बनेंगे। तो कौन से पेयर इसमें से करेक्ट हैं? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है, ऑल थ्री आर करेक्ट, मेकिंग इट क्लास, जो कि बनाता है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो फिर अब देखते हैं सेकंड कर्तव्य के बेसिस पे MCQ, जो कि फुलफिलिंग एस्पिरेशन और बिल्डिंग ह्यूमन कैपेसिटी के बेसिस पे क्वेश्चन बने हैं। तो क्वेश्चन है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस स्टैंडिंग कमेटी इज प्राइमरली एम्ड एट। क्या इस कमेटी का एम है? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बी है स्ट्रेंथनिंग सर्विस लेड ग्रोथ फॉर विकसित भारत, सी है एक्सपेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, डी है मॉनिटरिंग स्किल स्कीम। तो इसका क्लियर फोकस है सर्विस सेक्टर एज अ ग्रोथ इंजन, ओके, अलाइनिंग ह्यूमन कैपिटल विथ फ्यूचर इकोनॉमिक नीड, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और इस कमेटी का यही काम होगा कि ये जो एजुकेशन दिया जा रहा है, जो डिग्रीज दिया जा रहा है, वो जॉब में कन्वर्ट हो रही हैं या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर अंडर द सेकेंड कर्तव्य। ऑप्शन ए है 5 रीजनल मेडिकल हब, बी है NIMHANS2 इन नॉर्थ इंडिया, सी है एक्सपेंशन ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, डी है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्स इन एवरी स्टेट। तो सेकेंड कर्तव्य में AHP यानी कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स मेडिकल हब मेंटल हेल्थ पर फोकस एक्सप्लिसिटली किया गया है, बट एम्स एक्सपेंशन पे कोई मेंशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज इकोनॉमी रिफर्ड इन द बजट रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ऑरेंज इकोनॉमी? ऑप्शन ए है एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, बी है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से, सी है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज सच एज AVGC एंड डी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स। तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है क्रिएटिव कल्चर एंड डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और वो रिलेटेड है थर्ड कर्तव्य, यानी कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि इंक्लूजन, ओके। तो क्वेश्चन है भारत विस्तार एज प्रपोज्ड इन बजट इज बेस्ड डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है भारत विस्तार को? ऑप्शन ए है अ सैटेलाइट बेस्ड इरिगेशन प्लेटफॉर्म, बी है एन AI बेस्ड मल्टीलिंगुअल डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, सी है अ फार्म क्रेडिट गारंटी स्कीम, डी है अ क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। तो भारत विस्तार जो है वो AI बेस्ड मल्टीलिंगुअल डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बनाया जाएगा AI के साथ, जो कि ये AI डायरेक्ट फार्मर्स को हेल्प करेगा, वो भी उनके लोकल लैंग्वेज में, और 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। और ये इंटीग्रेटेड है एग्री स्टैक एंड ICAR नॉलेज से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फोकस सेक्टर अंडर दिव्यांगजन कौशल योजना? 1 है IT, 2 है AVGC, 3 है हैवी मैन्युफैक्चरिंग, 4 है हॉस्पिटैलिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड नहीं है, बट इसका फोकस है सर्विस ओरिएंटेड
टास्क बेस्ड सर्विसेज सेक्टर्स, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है 1, 2 एंड 4 IT, AV, GC एंड हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट अंडर द थर्ड कर्तव्य विल कवर, क्या कवर करता है? ऑप्शन ए है ओनली बिहार एंड उत्तर प्रदेश, बी है ऑल हिमालयन स्टेट, सी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, डी है ओनली इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिस्ट साइट। तो एक्सप्लिसिटली ये फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे और इंटीग्रेटिंग टूरिज्म विथ रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लास्ट है ये, द अलोकेशन ऑफ 1.4 लाख करोड़ टू स्टेट इन फाइनेंशियल ईयर 2026 to 2027 इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे? ऑप्शन ए है 15th फाइनेंस कमीशन, बी है नीति आयोग, सी है 16th फाइनेंस कमीशन, डी है GST काउंसिल। तो ये इसका आंसर होगा 16th फाइनेंस कमीशन, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।